झा फिर से एक बार आपके सम्मुख। कल हम लोगों ने बात की थी पॉलिटिकल साइंस में, हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बारे में सारा कोड के सहित आपको व्याख्यान दिया था और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से किस अनुसूची में क्या चीज़ें प्रदान की गई हैं। हमने बताया था कि अगली संविधान की जो हमारी श्रृंखला होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे हमारे, वो सारे प्रश्न हम लोग करेंगे जो वनडे यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, आपकी सुविधा के लिए हमने लॉकडाउन में खुद से ये क्वेश्चन अपने तैयार किए हैं और आपको हम इसको सॉल्व कराएंगे व्याख्यान के सहित। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप हमारा पिछला वीडियो, कल वाला वीडियो जा करके देख लीजिएगा, तो आपको अच्छा सा समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमने कल वाले वीडियो में बताई थी। और ये सारे प्रश्न जितने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब कभी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो चाहे वनडे का एग्जाम हो। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कल हमने बताया था आपको कि संविधान का जब निर्माण हुआ था हमारा, तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के रूप में व्याख्यायित हुई है। तो हमारा जो आंसर नंबर है वो पहला सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 12 अनुसूचियां। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न 2 पर चलिए, निम्न में से कौन सी अनुसूची संविधान में सृजित राज्य और संघ के नामों का ब्यौरा प्रदान करती है? तो अगर आपको याद होगा तो संघ और राज्य के नाम हमने पहला दिया था, प्रथम अनुसूची में पहरा लिखा था। पहरा का मतलब पा से हो गया पहला और रा से राज्य और संघ का नाम। तो पहली अनुसूची जो है जिसमें राज्य और संघ के नाम दिए गए हैं स्पष्ट रूप से। चलिए आइए तीसरे प्रश्न पर। कह रहे निम्न प्रश्न में अनुसूचियों का मिलान करें। एक सूची ये दी गई है और दूसरी सूची ये दी गई है। प्रथम सूची में अनुसूची है और द्वितीय सूची में क्या दिया हुआ? विषय दिया हुआ। तो आप देखिए चतुर्थ के लिए हमने बताया था चौरा का मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो इसका मिलान आपका ये हो जाएगा। छठी के लिए हमने छज्जा बताया था। छज्जा का मतलब छा से छठा और झा से हमने बताया था जनजातीय स्वरूप, तो छठी से आपका हो जाएगा जनजातीय स्वरूप। अष्टम, आ से याद होगा आपको, हमने कहा था आभा आ से हो गया 8 और भा से हमने बताया था भाषाएं, तो आपका ये हो गया। और 9 से हमने बताया था नाभि, यानी 9वीं अनुसूची में आपका क्या होगा? भूमि सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है मिलान के रूप में आप कूट देख लीजिए एक बार। और ये बार बार प्रश्न आया है, यूपी पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। वनडे में कहीं भी आएंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से आप देखेंगे तो 4 प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन एक ही प्रश्न के तहत समाहित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं निम्न प्रश्न में अनुसूची का मिलान करिए। सेम तीसरे की तरह है। 7वीं अनुसूची, तो आपको याद होगा सारी, हमने कोड दिया था सारी 7वीं में हमने बताया था कि जितनी भी अनुसूचियां, यानी संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची, तीनों का जो व्याख्या वो किसमें दिया गया? 7वीं में। तो देखिए 7वीं का मतलब हो जाएगा विधायी शक्ति का वितरण। अब वितरण आप देखेंगे, इसको क्लियर कर लीजिए कैसे कैसे वितरण है। संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। ये कल हाँ तो आइए अगली हम देखते हैं। हमने बताया था 7वीं में सारी का मतलब बताया था कि सारे हर प्रकार की जो शक्तियां हैं वो 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं के लिए अभी भी आप लोगों ने ऊपर किया हुआ है भाषाएं। 9वीं के लिए हमने बताया है भूमि सुधार और 10वीं हमने दल बदल पर प्रतिबंध बताया था आपको, तो 10वीं से दल बदल। आपका डी के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। यहाँ पर भी प्रश्न देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या कितनी मिलती है? 4 मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आपने देखा कि 7वीं हमने बताया था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आपकी ये है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें कितने विषयों की संख्या है? तो संघ सूची में विषय आप देखेंगे कितने हैं? 97 हैं, ये सही है। और जो कि हमने बताया था कि वर्तमान में ये कितने हो गए हैं, इसमें जो विषय हो गए हैं वो कितने हो गए? 100 विषय हो गए हैं। यहाँ पर राज्य सूची में आप देखेंगे विषय कितना हमने बताया था? राज्य सूची के विषयों की संख्या है 66 थी, जिसमें 5 विषय कम हो गए हैं, जो वर्तमान में बढ़ करके कितने विषय हो गए? 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जिसमें 5 विषय की बढ़ोतरी के साथ हमने बताया था कि अब यहाँ पर विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 52 हो गई है। तो इस प्रकार से इसका सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक योजना जो है ये समवर्ती सूची से रिलेटेड सब्जेक्ट है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिक योजना जो है समवर्ती सूची से मिला हुआ आपका एक संबंध है।
और समवर्ती सूची के बारे में हमने कल बताया था कि समवर्ती सूची वस्तुतः वह सूची होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आप देखते हैं शिक्षा, कृषि, पुलिस और रक्षा। तो यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा यहाँ पर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, शिक्षा, वन और रेलवे, ये तीनों विषय जो हैं, ये तीन के तीनों विषय आपके समवर्ती सूची से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा, वन और रेलवे, ये बार बार पूछा जाता है, तीन के तीनों विषय समवर्ती सूची से रिलेटेड है। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज किस सूची में शामिल किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संघ सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वैदेशिक मामले किस सूची में संबंधित हैं? वैदेशिक मामले जो है आपके वैदेशिक और रक्षा मामले, याद रखिएगा, वैदेशिक और रक्षा, ये दोनों मामले किसके हैं आपके? ये दो के दोनों मामले आपके संघ सूची से रिलेटेड है, याद रखिएगा। विवाह, विच्छेद और गोद लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में कई बार घुमा के पूछा गया है। तो विवाह, विच्छेद और गोद लेने का संबंध जो है वो सूची थर्ड समवर्ती सूची से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अनुसूची 6 निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती? अगर आपको याद होगा अनुसूची 6 के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था कि जनजातीय स्वरूप जो आपके पूर्वोत्तर राज्यों, उसमें हमने 4 राज्य बताए थे, एम, पीएम, ये क्या बताया था? असम, एम से हमने बताया था मेघालय, पी से हमने बताया था त्रिपुरा और मा से हमने बताया था मिजोरम। इन 4 क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के लिए जो है इस सूची में प्रावधान किया गया है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से उत्तर नंबर पश्चिम बंगाल का आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो आपका इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो जितना कल हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न हमने बनाए हैं। आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए और इसी के साथ आप देखिए कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारा बेल आइकन को दबा करके हमारा नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहिए। अगला जो हमारा कल का टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल का टॉपिक हमारा संविधान का भाग नंबर 1 होगा जो कि नागरिकता से संबंधित है। तो कल मैं टॉपिक को पूरा कॉन्सेप्चुअल स्टडी कराऊंगा और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो सारे कराए जाएंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है कि लॉकडाउन में जैसे आप फंसे हुए हैं वैसे हम लोग भी फंसे हुए हैं। हमारे पास इस समय कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं है, तो जैसे जिस प्रकार से हो पा रहा है उस प्रकार से वीडियो बनाया जा रहा है ताकि हम आपसे जुड़े रहें नैतिक रूप से और आपको कुछ ना कुछ आपके भविष्य के बारे में बताते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।